सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, कुशल होंगे। हम आपकी कुशलता की कामना करते हैं। बच्चे, वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 16 लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है ना। काल से ही समय का पता चलता है कि जो क्रिया है वह कब की गई है। यहाँ पर दो वाक्य हैं। राम ने रावण का वध किया था। इससे हमसे पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले संपन्न हुई है। लड़की नाच रही है। इससे मुझे पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहे हैं, जारी है। तो काल क्रिया के समय का पता लगाता है ना। हम काल से क्रिया के समय का पता करते हैं। आगे हम देखते हैं काल के भेद की ओर। के काल के पहले भेद हैं भूतकाल। जिस क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है, यह स्पष्ट हो गया कि कार्य समाप्त हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर है उदाहरण कि सुमित खेल रहा था, यानी यह भूतकाल के उदाहरण है कि जब देखा गया था तो वह खेल रहा था, यानी यह कार्य समाप्ति की ओर अग्रसर है। हम भूतकाल की क्रिया के भूतकाल के पहले भेद की ओर हैं। सामान्य भूत। जिस भूतकाल की क्रिया से सामान्य रूप से क्रिया के सामान्य रूप से होने का समय का संकेत मिलता है ना। यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि सामान्य रूप से, है ना, कि कार्य आसानी से चल रहे थे। जैसे यहाँ पर है, लड़की ने कहानी सुनाई, कार्य समाप्ति आराम से हो गए। न सुनाने वाले थके, न सुनने वाले, मतलब बिना किसी अवरोध के कार्य जहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, वह वाक्य सामान्य भूत का होगा, है ना। तो क्या कार्य सामान्य रूप से समाप्त होने का संकेत मिलता है। यह सामान्य भूत काल कहते हैं और इसके ये उदाहरण है। लड़की ने कहानी सुनी। दूसरे भेद हैं आसन्य भूत। आसन्य भूत की हम बात करते हैं। जिस भूतकाल से क्रिया से अभी कार्य के समाप्त होने का पता चलता है, उसे हम आसन्य भूतकाल कहते हैं। नीता ने यह पुस्तक पढ़ी है, मतलब इससे पता चला कि कुछ ही देर पहले अभी उन्होंने पुस्तक समाप्त की। घर पर पिताजी आते हैं और पूछते हैं कि क्या बच्चों ने पढ़ाई की है, तो माता बोलती हैं कि हाँ, बच्चे ने पढ़ाई किए हैं। अगर आप पढ़ाई बहुत पहले किए हैं तो कहा जा सकता है कि बच्चे ने पढ़ाई किए थे, लेकिन बच्चे ने पढ़ाई किए हैं, इससे पता चलता है कि अभी कार्य समाप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर नीता ने पुस्तक पढ़ी है, इससे पता चलता है कि कार्य अभी संपन्न हुए हैं। अगले भेद की ओर हम अग्रसर हैं। पूर्णभूत। भूतकाल की जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो गया था, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे, इससे पता चलता है कि यह कार्य बहुत पहले संपन्न हुआ है। राम ने रावण का वध किया था, है ना, यह भी बताते हैं कि यह घटना बहुत पहले की है। तो पूर्ण भूत से यह पता चलता है, पूर्ण भूतकाल से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं। अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कोई काल भूतकाल में शुरू हो चुका था, है ना, इसकी शुरू हो चुका था, लेकिन उस कार्य की पूर्णता प्रकट नहीं हो, है ना, कार्य समाप्त हुए हैं या नहीं यह पता नहीं चल पा रहा हो, वैसी स्थिति में वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होगा, है ना। तो कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था, लेकिन कार्य की पूर्णता, है ना,
पूर्ण हुए हैं कि नहीं यह प्रकट नहीं है। यह अपूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ हो, न हुआ हो। भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बच्चे खेल रहे थे, जब देखा गया तो बच्चे खेल रहे थे, अब अभी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, खेल समाप्त हो चुका है, यह स्पष्ट नहीं है, यह अपूर्ण है। अतः यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होगा। अगला है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के होने अथवा करने पर संदेह हो, है ना, ये संदेह होते हैं कार्य के करने या होने पर, वे मिले होंगे। स्पष्ट नहीं है कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। यहाँ क्या है, यह संदिग्ध है, यह संदेह जताया जा रहा है कि वे मिले होंगे। इसी प्रकार के वाक्य संदिग्ध भूतकाल के होते हैं। अगले अंतिम भूतकाल के अंतिम भेद लेकर आपके पास उपस्थित हूँ, हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे कि हेतु में इसमें भी हर्ष ऊ की मात्रा होगी। भूतकाल के जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कारण न हो सका, किसी अन्य कार्य के कारण न हो सका, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण, उत्तम बीज न डालने के कारण अच्छी फसल न हुई। यह पता चल रहा है अच्छी फसल न हुई, यानी फसल का जो होना था वह हो चुका है, यानी कार्य समाप्त हो चुके हैं। उत्तम बीज न डालते, यह यहाँ पर है कारण, है ना। अगर उत्तम बीज न डालने के कारण स्पष्ट हो गया। हेतु का मतलब ही होता है कारण। तो जहाँ पर किसी अन्य कारण के चलते कार्य न हो सका, है ना, कार्य करने में संभावना असमर्थता हुई, यह हेतु मध्य भूतकाल के वाक्य होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं वर्तमान काल के पहले भेद सामान्य वर्तमान की ओर। वर्तमान काल के जिस क्रिया से किसी कार्य का वर्तमान काल में करना या होना प्रकट हो, है ना, इससे पता चलते हैं कि कार्य अभी चल रहे हैं। सामान्य वर्तमान, बच्चे पढ़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, वह सोता है, यानी कार्य सामान्य तरीके से चल रहा है। अगर बच्चे घर पर पढ़ रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो यह सामान्य वर्तमान का होगा। आगे हम बढ़ें अपूर्ण वर्तमान। इसे हम देखते हैं वर्तमान काल की जिस क्रिया से यह संकेत मिले कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ हुआ है और अभी जारी है। इन बातों को जरूर आप देखेंगे कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी निर्मला खेल रही है, यानी जिस समय कार्य अभी आरंभ हुआ है और अभी जारी है, अभी निर्मला खेल ही रही है। यह अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। आगे हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान की जिस क्रिया से क्रिया के होने या करने के संदेह का पता चले, है ना। वाक्य वर्तमान काल के होंगे लेकिन वहाँ पर क्रिया के होने या करने में संदेह हो। खिलाड़ी मैदान में आते होंगे, है ना। यह वाक्य है वर्तमान काल का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर संदेह प्रकट कर रहा है कि वह खिलाड़ी मैदान में आते होंगे। आगे हम देखते हैं बच्चे सामान्य भविष्यत्काल। भविष्यकाल के जो भेद है उसका पहला भेद है सामान्य भविष्यत्काल। भविष्यत्काल की जिस क्रिया से यह संकेत मिले कि काम भविष्य में एक या अनेक बार होगा। यहाँ पर हम बात ध्यान देंगे, ये विशेष रूप से यहाँ पर देखा गया है कि कार्य भविष्य में एक या अनेक बार होगा, बार बार होने की संभावना होती है, उसे हम सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। बच्चे पढ़ाई करेंगे, इसका मतलब अभी करेंगे, कुछ देर के बाद करेंगे, आगे भी अगले दिन भी करेंगे, यानी बार बार ये पढ़ाई बच्चे के द्वारा की जाएगी। ऐसा नहीं कि अंतिम बार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो काम भविष्य में एक या अनेक बार का बोध होता है, यह सामान्य भविष्य के वाक्य होते हैं। अगला है संभाव्य भविष्यत।
भविष्यत काल की जिस क्रिया से भविष्य में कार्य होने में संदेह हो, है ना। मतलब वाक्य भविष्य के होंगे, भविष्यत काल के होंगे और संदेह हो। संदेह के लिए हमने भूतकाल का भी देखा था, है ना, जहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई थी। दूसरा हमने वर्तमान संदिग्ध वर्तमान भी देखा था। अब है संभाव्य भविष्यत, है ना। तो भविष्य में कार्य होने में संदेह हो, यह संभाव्य संदेह हो या संभाव्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। संदेह या जहाँ नहीं होने का भाव आता है और संभाव्य जहाँ होने का भाव होता है, उसे हम संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जब मैं स्कूल आऊँगा तो तुम खेल रहे होगे, यानी खेल रहे होगे से कहने का मतलब है कि यह भविष्य में देखा जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जब मैं स्कूल आऊँगा, यह अभी की बात नहीं है, जब आने की बात है, यानी भविष्य की बात हो रही है और तुम खेल रहे होगे, यानी संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है। तो जहाँ पर भविष्य की भी बात हो और संभावना व्यक्त की जा रही हो तो वह वाक्य संभाव्य भविष्यत का होगा। इसके भविष्यकाल के दो ही भेद थे बच्चे। तो हमने देखा काल को और उम्मीदतः आप समझे होंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको कम शब्दों में समझाया जा सके उदाहरणों के माध्यम से। बच्चे धन्यवाद आपको, और परीक्षा की तैयारी करें, अधिकाधिक नंबर लाने का, सीखने का। मुख्य रूप से जब सीखेंगे तो नंबर स्वतः आएंगे। प्रयास करें। धन्यवाद।